अभी आपको सर ने पढ़ाया होगा GCMS का पूरा, है ना? जी, जी। तो क्या चीज़ पढ़ाई उसमें है GCMS का? GC स्टैंड्स फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी, एंड MS। मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो दोनों यूनिट मिला के, जैसे कि ये हमारा GC है और ये MS का रखा हुआ है, ठीक है? और ये हमारा सिस्टम है इसको रन कराने के लिए। और ये क्या चीज़ है? सिलेंडर है, जो जिसमें कि कौन सी गैस है? हीलियम, क्या है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, जी। क्यों रखी जाती इनर्ट गैस है? रिएक्ट ना करे किसी हाँ, क्यों, किससे रिएक्ट करेगी? जैसे जो सैंपल हमारा हो के आ रहा है, वेपराइज हो के आ रहा है, उसको कैरी करने के लिए कॉलम तक, ये उससे रिएक्ट न करे, उसकी जो क्वालिटी है, जो कंपाउंड है, उसको अल्टर ना करे। उसके लिए हम इनर्ट करते हैं, कैरियर का काम ये करता है, ठीक है? जैसे आप उसमें HPLC में करते हैं, HPLC में क्या करता है, जो हम लेते हैं मोबाइल फेज का, जी। है ना, मेथनॉल लिया या आपने वो ले लिया, आपने HPLC ग्रेड का वाटर ले लिया, तो वो कैरी का काम करता है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिस्टम को ऑन करना है आपको। GC यूनिट, MS यूनिट, सिस्टम सारा कुछ ऑन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है इसको। जैसे हमने इसको ऑन किया था तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछता है। कॉन्फ़िगरेशन के में क्या होता है कि आपको GC, MS एंड सिस्टम तीनों को अलाइन करना है, एक साथ लाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है, ठीक है, और ये आपका GC यूनिट दिखा रहा है, ये MS यूनिट दिखा रहा है। हालांकि अभी तैयार नहीं, क्योंकि हमने कोई मेथड स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए नॉट रेडी दिखा रहा है। लेकिन ये तीनों अलाइन होने चाहिए। अगर आपने अलाइन नहीं किया तो यहाँ पे ना तो या तो हो सकता है GC गायब हो या MS गायब हो, ठीक है? तो ये अलाइन होना चाहिए। अलाइन कैसे करते हैं? जैसे हमने स्टार्ट किया कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में, दो चीज़ें उसमें इंसर्ट करनी होंगी। एक तो आपको मॉडल कौन सा है, ऑप्शन आएगा, तो हमारा मॉडल यहाँ पे लिखा रहता है ज़्यादातर, या आपके पास मैनुअल होगा वो लिखा रहेगा, ठीक है, वो सेलेक्ट करेंगे। दूसरा IP एड्रेस, या IP एड्रेस GC यूनिट में लिखा रहता है, ये IP एड्रेस है। इन दोनों को जो हम डालेंगे, जैसे कि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें IP एड्रेस होता है ना, सेम वैसे ही इसको हम, ये IP की कॉर्ड है, इंटरनेट कॉर्ड है, जो आपको कनेक्ट कराती है GCMS को सिस्टम से कनेक्ट करना होता है। जब तीनों अलाइन हो जाएंगे तब ये सिस्टम आपका तैयार होगा, आपका मेथड बना देंगे। अब क्या है, सर ने पढ़ाया हुआ आपको, कोई भी सैंपल रन करने के लिए उसका हमें मेथड बनाना पड़ेगा। क्या मेथड में होता है आपका? रिटेंशन टाइम क्या है, पीक कितने से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, मास क्या होगा उसका, और आपका टेम्परेचर क्या रहेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको उसको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको ऑन करेंगे उसके बाद हम ओपन करेंगे मेथड एडिटर, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट है किसी का, तो हम उसको यूज नहीं कर, और ये हमारे पास इसका मॉडल है 43XGC, ठीक। तो हम जैसे इसको ऑन करेंगे, मेथड एडिटर खोलेंगे, उसमें एक्विजिशन मेथड खोलेंगे। ये क्या है हमारा, ये एक ऑप्शन खुल के आता है, विंडो एक पॉपअप। इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट मास कलेक्ट कहाँ से होगा, कि आप जो ले रहे हैं सैंपल हैं उसमें मास क्या होगा उसका, वो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा डिटेक्ट करना, वो ये है, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा वो यहाँ पे एंटर किया था। ये आपको लिटरेचर से पता चलेगा, आपको पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ से पता चलेगा कितने से कितने तक जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट टाइम क्या रहेगा, पीक कहाँ से स्टार्ट होगा, और लास्ट टाइम क्या रहेगा, एंड टाइम, वो यहाँ कि आपने यहाँ से ये आपका GC वैसे सैंपल रन करता रहेगा, लेकिन उसका कॉलम और MS यूनिट काम नहीं करेंगे। वो तभी काम करेगी जब आपका टाइम स्टार्ट होगा, वहाँ से वो डिटेक्ट करना शुरू कर देंगे, हाँ ये है, और जैसे ही टाइम पूरा होगा बंद हो जाएगी, सैंपल रन करता रहे, उससे कोई मतलब नहीं, कोई पीक नहीं लेगा उसके बाद। तो हम ये टाइम यहाँ पे डालते हैं, स्टार्टिंग और एंड टाइम। ये भी आपके सैंपल पर डिपेंड करता है कि आपका सैंपल कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा। तो हम हमेशा थोड़ा वेरिएशन लेके चलते हैं। सपोज़ आपका अगर 5 पे है तो हम 4 से लेंगे मिनिमम, और मैक्सिमम अगर आपका 20 जा रहा है तो हम 25 लेंगे। हो सकता है आसपास कहीं पीक फॉल कर रही, क्योंकि वेरी भी करता है सिस्टम टू सिस्टम आपका सैंपल, और ये वेरी करता है पीक कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एडिट ऑप्शन पे जाना है आपको, और यहाँ पे वही सेम चीज़ कि कौन सा कॉलम है वो सिलेक्ट करना। वहाँ सिंगल क्वाड कॉलम है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, और डिले टाइम हमने पहले से ही 4 कर रखा है, तो वही चीज़ यहाँ सेलेक्ट करनी, 4 मिनट करनी है, और उसको और कोई चेंज नहीं करना, सेव कर देना, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हमारा ओपन करने का टाइम हमने कर लिया था तीनों को अलाइन करने के लिए। उसके बाद ऑटो सैम्पलर हमारा है नहीं, मैनुअल है। ऑटो सैम्पलर होता तो हमको यहाँ सेटिंग करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको सैंपल डिलीवरी के टाइम पे ये क्या थी, इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कितना सैंपल जाएगा इसमें, ठीक है, वो हम यहाँ सेट करते हैं। उसके बाद इंजेक्टर है, इंजेक्टर ये है, ये मेन चीज़ है कि आप जो सैंपल यहाँ इंजेक्ट करेंगे वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए। 250 है, 200 है, 180 है, इतने पे सेट करना है, तो आपने वो कर दिया। और इसमें रेट क्या होगी वो हम डालते हैं इसमें, वो सारा मेथड से आपको मिलेगा। होल्ड टाइम, उस सैंपल को कितनी देर से इसको होल्ड रखना है, कि हो सकता है पीक आगे पीछे हो, तो आपको यहाँ वही टाइम डालना जो आपने वहाँ 4 to 25 डाला था,
ठीक है, उस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि स्कैन भी उसी टाइम होगा जब तक आपका होल्ड रखा हुआ है, अदरवाइज वो चलता रहेगा, वो स्कैन नहीं करेगा कोई भी सैंपल। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें इसमें होती हैं कि आप वहाँ क्या सैंपल इसमें रख रहे हैं और यहाँ पे क्या रख रहे हैं, होल्ड टाइम क्या है और रिटेंशन टाइम क्या है और रन टाइम क्या है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्प्लिट रेशियो कि आप हो सकता है सैंपल 4 पे आ रहा हो, उसके बाद फिर 10 पे आ रहा हो, तो आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज एक कंप्लीट एक रख दें तो उसी पे रन करता रहेगा। ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, इसको हम नहीं करते हैं। ये हो गया। उसके बाद फ्लो प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो फ्लो होगा वो कितना रहेगा, तो हम नॉर्मली इसमें जो रखते हैं 1 ml पर मिनट रखते हैं, ठीक है, 1 ml पर मिनट फ्लो रहता है इसमें। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर कॉलम ओवन, ये आपका कॉलम का टेम्परेचर है, ये ब्रेक्स में रहता है, जैसे 50 से स्टार्ट हुआ, होल टाइम 1 मिनट 50 तक रुका रहेगा, उतनी देर में जितने भी सैंपल होंगे उस टेम्परेचर में सारे स्कैन हो जाएंगे। फिर उसके बाद 125, इसका रेट 25 रेट अभी जो दिखाया था हमने रहेगा, और इसको हम 1 मिनट फिर रोकेंगे, ठीक है। फिर लास्ट 250 है, इसको हम 15 मिनट रोकेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे सैंपल की पीक आने, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम तक रोकते हैं। हो गया। ये सारा कुछ करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद जब आप इसको रन करना है, अब रन करने का टाइम आएगा। अब आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड एक्टिवेटेड मेथड, जो आपने मेथड सेव किया है, पर्टिकुलर नाम दिया होगा, तो जब इसको क्लिक करेंगे तो वो सर्च करके उस पर क्लिक करके उसको रन करना है। तो जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है, हमने इनका फरवरी 2020 में रिसालत स्टूडेंट थी, उनका हमने किया था, तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अब उनके मेथड के हिसाब से इसका टेम्परेचर जाएगा, ये एलिमेंट का टेम्परेचर जो हमारे इसमें लगा हुआ है एक तरीके से वो, और ये ट्रांसफ़र लाइन है, ठीक है। ये पूरा जैसे हमने 250 सेट किया तो 250 ये टेम्परेचर हो जाएगा, और उसके बाद आपको सैंपल इंजेक्ट करना है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है ये आपका वेंटिंग और कूलिंग। इवेक्यूएट क्या होता है, जैसे सैंपल जब आप रन करने से पहले सिस्टम को थोड़ा सा साफ करते हैं, ठीक है, इवेक्यूएशन लगाते हैं, जैसे कॉलम में कोई भी डेब्रीज या कुछ भी रहेगा ट्रेस अमाउंट में, उसको साफ करने के लिए हम इवेक्यूएट करते हैं इसको। उसके लिए नीचे देखो पंप लगा हुआ है, ये 100 तक जाएगा प्रेशर इसका, और ये पूरा साफ़ करेगा, 1 घंटे तक आप इसको लगा देंगे, ठीक है। साफ़ करने के बाद उसको सैंपल रन करा देंगे, और जब बंद करेंगे तो उसको कूल डाउन पे लगाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, कॉलम का टेम्परेचर यहाँ 250-80 होगा, और डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देंगे, कॉलम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा जितना टाइम है पूरा कंप्लीट करने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे सैंपल के लिए आप तैयारी करेंगे, ठीक है। ये ठीक है।